इल्जाम की स्याही से अक्सर जिंदगी बदरंग हो जाती है और कसूर साबित ना हो तो रूह भी जख्मी हो जाती है। न्याय देर से मिले तो उसके मायने बदल जाते हैं। सफाई के सबूत भी इंसान को तन्हा कर जाते हैं। नमस्कार, मैं अशरफ शाह और आप देख रहे हैं द बवाल। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अदालत से बरी हो गए और सबूतों के अभाव में उन्हें बरी किया गया। सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन असल में ये हमारे लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की गहरी कमियों को उजागर करता है। इल्जाम और माहौल बनाने की राजनीति हमारे देश में ये चलन बन चुका है कि किसी भी विरोधी को कमजोर करने के लिए पहले आरोप लगाए जाते हैं, फिर मीडिया और राजनीति मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि जनता उसे दोषी मान लेती है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही हुआ। छवि धूमिल हुई, गिरफ्तारी हुई और वर्षों जेल में गुजर गए। लेकिन जब अदालत में मामला पहुंचा, असली कसौटी पर सबूतों की मांग हुई और नतीजा यह रहा कि सबूत ही नहीं मिले। अब सवाल यह उठता है कि जब सबूत नहीं थे तो गिरफ्तारी क्यों हुई? क्यों किसी इंसान और उसके परिवार को सालों मानसिक और सामाजिक यातनाएं झेलनी पड़ी? न्यायालय भले ही आज बरी कर दे, लेकिन बरसों की पीड़ा उन्हें कौन लौटाएगा? यह सबसे अहम मुद्दा है। जवाब दें, क्या सिर्फ निर्दोष इंसान की तकलीफ ही कहानी का अंत हो? नहीं, जो अधिकारी, जो जांचकर्ता, जिसने बिना ठोस सबूत केस बनाया, वह भी दोषी है। और असली न्याय यही होगा कि उसकी सजा अदालत नहीं बल्कि वही बेकसूर मुलजिम तय करे जिसने यह तकलीफ सही। सोचिए, यदि किसी इंसान ने सालों जेल में गुजारे तो उससे यह अधिकार क्यों न मिले कि वह तय करे कि उस अधिकारी को कितनी और कैसी सजा दी जाए। तभी अधिकारियों को यह एहसास होगा कि किसी निर्दोष पर इल्जाम लगाना केवल एक फाइल का काम नहीं बल्कि किसी की जिंदगी से खेलना है। लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जब लोग बार बार देखते हैं कि सालों मुकदमे चलते हैं और अंत में कहा जाता है कि सबूत नहीं है, तो न्यायपालिका पर भी विश्वास डगमगाता है। यही स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। सबूत के बिना गिरफ्तारी रोकी जाए, झूठे केस बनाने वालों पर आपराधिक कार्रवाई हो और उनकी सजा तय करने का अधिकार उसी निर्दोष को मिले जिसने यह सब झेला है। सालों जेल में रहने के बाद बरी होने वाले को मुआवजा दिया जाए। मीडिया को भी यह जिम्मेदारी समझनी हो कि सिर्फ आरोपों से किसी को अपराधी ना बनाया जाए और जनता को यह समझना होगा कि इल्जाम और गुनाह में फर्क होता है। इंसाफ का मतलब गुनाहगार को सजा देना नहीं बल्कि बेकसूर को बेइल्जाम रखना भी इंसाफ है। अगर कोई बेकसूर झूठे इल्जाम झेले तो उसकी पीड़ा का हिसाब वही तय करे जिसने सालों अपनी जिंदगी उस झूठ की आग में जलकर गुजारी। अगर सचमुच लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो जिन्होंने फंसाया उसकी सजा उसी को तय करनी चाहिए जिसे फंसाया गया है। तभी असली न्याय होगा। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।